नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक बल्कि कह सकते हैं भविष्य की तकनीक पर बात करने वाले हैं। क्वांटम जनरेटिव एआई या QGAI। हाँ, बिल्कुल। ये टॉपिक थोड़ा गहरा है क्योंकि इसमें क्लासिकल एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों का मेल है। सही कहा। और इस पर हमारी चर्चा का आधार है क्वांटम जनरेटिव एआई एक्सप्लोरेशन दस्तावेज। हमारा इरादा है कि हम QGAI की बुनियादी बातें समझें, ये काम कैसे करता है और क्लासिकल एआई से ये अलग कैसे है या क्या बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं फिर। हाँ, पहले शायद हमें क्लासिकल जनरेटिव एआई को थोड़ा याद कर लेना चाहिए ना। वो एआई जो डेटा को सिर्फ समझता नहीं बल्कि कुछ नया बनाता है। एग्जैक्टली जैसे कि टेक्स्ट लिखना या तस्वीरें बनाना, संगीत बनाना, ये सब। हाँ, तो इसका लक्ष्य होता है मौजूदा डेटा से पैटर्न सीखना और फिर उसी तरह की पर बिल्कुल नई चीजें बनाना। सही। और इसमें मुख्य मॉडल जैसे GANs हैं, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, वो दो नेटवर्क वाली होड़। हाँ, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर की, एक बनाता है दूसरा परखता है। बिल्कुल। फिर VAEs हैं, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर, वो डेटा का एक छोटा संक्षिप्त रूप सीखते हैं, लेटेंट स्पेस। और डिफ्यूजन मॉडल्स, वो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, डिफ्यूजन मॉडल्स वो धीरे धीरे जैसे शोर हटा के अच्छी क्वालिटी के सैंपल बनाते हैं। और ट्रांसफॉर्मर्स तो हैं ही, जिन्होंने भाषा समझने में कमाल कर दिया है। अच्छा, तो ये तो हुई क्लासिकल एआई की बात। अब आते हैं क्वांटम की दुनिया में। ये कैसे इस तस्वीर में फिट होता है? सबसे पहले तो बिट और क्यूबिट का फर्क। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर में जो क्लासिकल बिट होता है वो या तो 0 होता है या 1, बस सीधा हिसाब। हाँ। हाँ, लेकिन क्वांटम बिट मतलब क्यूबिट वो अलग है। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर, और यही खास बात है, वो 0 और 1 का कोई मिश्रण एक ही साथ हो सकता है। अच्छा, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। एक साथ। अच्छा, तो एक क्यूबिट में ज्यादा जानकारी समा सकती है। हाँ, काफी ज्यादा, क्योंकि वो एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है। और फिर एक और बहुत अजीब सी चीज है क्वांटम में, एंटैंगलमेंट। एंटैंगलमेंट, हाँ सुना इसके बारे में। ये क्या है सरल शब्दों में? एंटैंगलमेंट मतलब क्यूबिट्स का एक गहरा कनेक्शन, ऐसा जुड़ाव कि अगर आप एक क्यूबिट की अवस्था जानते हैं तो आपको दूसरे की भी तुरंत पता चल जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अरे वाह, तो ये QGAI के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, दुनिया के डेटा में अक्सर बहुत जटिल रिश्ते होते हैं। चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं बहुत गहरे तरीकों से। क्लासिकल एआई शायद इन रिश्तों को पूरी तरह पकड़ ना पाए। एंटैंगलमेंट की मदद से QGAI शायद इन जटिल निर्भरताओं को बेहतर मॉडल कर सके। अच्छा, तो इन क्वांटम सिद्धांतों सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट को मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करना, वही क्वांटम मशीन लर्निंग या QML है। हाँ, मोटे तौर पर यही है। QML क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमताओं का फायदा उठाकर मशीन लर्निंग के काम करना चाहता है। ये सिर्फ तेजी के बारे में नहीं है, बल्कि शायद ज्यादा जटिल पैटर्न सीखने की क्षमता भी देता है। और QGAI इसी QML का एक हिस्सा है जो जेनरेटिव कामों पर फोकस करता है। बिल्कुल। QGAI का काम है क्वांटम तरीकों का इस्तेमाल करके डेटा के पैटर्न सीखना और फिर उस समझ से नए ओरिजिनल सैंपल बनाना। वो सुपरपोजिशन, एंटैंगलमेंट और क्वांटम पैरेललिज्म जैसी चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये काम कैसे करता है? इसके कौन से मॉडल हैं? क्या वो क्लासिकल जैसे ही हैं? कुछ मॉडल क्लासिकल से प्रेरित है, जैसे QGANS, क्वांटम जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। इसमें GAN के जनरेटर या डिस्क्रिमिनेटर या दोनों में क्वांटम सर्किट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ नए भी हैं, जैसे QCBMs, क्वांटम सर्किट बॉन्ड मशीन्स। हाँ। ये पैरामीटराइज्ड क्वांटम सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सर्किट जिन्हें हम सेट कर सकते हैं और उनसे सीधे सैंपल जनरेट करते हैं क्वांटम संभाव्यता के नियमों के आधार पर। सीधे सर्किट से सैंपल, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सीधे क्वांटम प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है जनरेशन के लिए। फिर QBMs भी हैं, क्वांटम बोल्ट्जमैन मशीन, जो ऊर्जा आधारित मॉडल है। और क्वांटम डिफ्यूजन मॉडल्स QDMs। हाँ, वो भी एक उभरता हुआ एरिया है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आ रही है। कुछ रिसर्च ये देख रही है कि क्वांटम कंप्यूटर में जो स्वाभाविक शोर या नॉइज होता है, हाँ, जिसे हम एरर या कमी मानते हैं, बिल्कुल,
उसी नॉइज को मॉडल में एक उपयोगी हिस्से की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, ये सोच ही बड़ी अलग है। मतलब कमी को ही ताकत बनाना। ये तो सच में बड़ा अनूठा नजरिया है। पर क्या ये सब मतलब QGI, क्या ये वाकई क्वांटम एडवांटेज दे सकता है? क्या ये क्लासिकल एआई से बेहतर परफॉर्म कर सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्वांटम एडवांटेज का मतलब है कि किसी खास काम में QGI सबसे अच्छे क्लासिकल मॉडल से भी बेहतर नतीजा दे, चाहे वो स्पीड में हो या आउटपुट की क्वालिटी में या कम डेटा से सीखने में। तो संभावनाएं हैं। सैद्धांतिक रूप से तो हैं, खासकर ऐसे कामों में जहां डेटा बहुत जटिल हो या जहां बहुत बड़े स्पेस को एक्सप्लोर करना हो, जैसे दवा खोजने में या मटेरियल साइंस में। लेकिन क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हम अभी NSQ युग में हैं, नॉइजी इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम। मतलब हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर हैं, उनमें क्यूबिट्स की संख्या सीमित है, उनमें गलतियां होती हैं, मतलब शोर है, और वो अपनी क्वांटम अवस्था ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाते। हाँ, कोहेरेंस टाइम कम होता है। सही कहा। तो ये सारी चीजें QGI को अभी प्रैक्टिकल बनाना मुश्किल करती हैं। इसलिए आजकल हाइब्रिड अप्रोच ज्यादा चलन में है। हाइब्रिड मतलब क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटर मिलकर काम करें। जो मुश्किल हिस्सा है वो क्वांटम प्रोसेसर करे, बाकी क्लासिकल। और साथ ही एरर मिटिगेशन, यानी इन गलतियों को कम करने या सुधारने की तकनीकों पर बहुत काम हो रहा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर QGI एक बहुत ही संभावनाओं से भरा रोमांचक क्षेत्र है। AI को क्वांटम मैकेनिक्स की ताकत देने की कोशिश, पर ये अभी शुरुआती दौर में है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बहुत काम होना बाकी है, कई तकनीकी बाधाएं पार करनी है, लेकिन क्षमताएं बहुत बड़ी दिखती हैं। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है ना? क्या भविष्य में QGI ऐसी कला या संगीत या वैज्ञानिक खोजें कर पाएगा जो आज के AI की कल्पना से भी परे हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है। क्या ये कुछ ऐसा बना पाएगा जो मौलिक रूप से अलग हो, जिसकी हम अभी उम्मीद भी नहीं कर सकते? वक्त ही बताएगा।